ओम शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा की 31 दिसंबर 2005 के अव्यक्त महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है नए वर्ष में अपने पुराने संस्कारों को योग अग्नि से भस्म कर ब्रह्मा बाप समान त्याग तपस्या और सेवा में नंबर 1 बनो। आज की मुरली के 4 क्वेश्चन हैं। नंबर 1, बाप द्वारा सर्व बच्चों को कौन सी 3 मुबारकें दे रहे हैं? बाप दादा सर्व बच्चों को कौन सी 3 मुबारकें दे रहे हैं? नंबर 2, कौन सी बात जो स्वप्न में भी नहीं सोची थी वो प्राप्त हो गई है? नंबर 3, सबसे सूक्ष्म बोझ कौन सा है जिसे समाप्त करना है? लास्ट, योग अग्नि किसे कहा जाता है? तो आज की मुरली 31 दिसंबर 2005 की। तो बाबा ने बहुत ही प्यार से बच्चों को बहुत सारी शिक्षाएं दी, मुबारक भी दी, और स्वप्न में भी नहीं सोचा था कैसे परमात्मा मिलन हुआ उसका भी रियलाइजेशन कराया। लेकिन बाबा की सारी मुरली सूक्ष्म बोझ पुराने संस्कारों का है, उसको खत्म करना है। ये बाबा चाहते हैं, तब परिवर्तन संसार का होगा। तो सुनते हैं मुरली। आज बाप दादा चारों ओर के चाहे सन्मुख है चाहे दूर बैठे दिल के समीप है, सर्व को 3 मुबारक दे रहे हैं। कौन कौन सी 3 मुबारकें? अब सुनो। एक नवजीवन की मुबारक है, दूसरी नवयुग की मुबारक है, और तीसरी आज के दिन वर्ष की मुबारक है। हाँ, नवजीवन की, और कौन सी? नवयुग की। नया युग सतयुग आ रहा है और हमें नया जीवन मिला है। और तीसरी आज के दिन की, वर्ष की। न्यू ईयर पे मुरली चल रही है ना, 31 दिसंबर 5। आप सभी भी नए वर्ष की मुबारक देने, मुबारक लेने आए हो। वास्तव में सच्ची दिल की खुशी की मुबारकें आप ब्राह्मण आत्माएं लेते भी हो, देते भी हो। आज के दिन का महत्व है, विदाई भी है और बधाई भी है। विदाई और बधाई का संगम युग है। आज के दिन को कहेंगे संगम का दिन। संगम की महिमा बहुत बड़ी है। आप सभी जानते हो कि संगम युग की महिमा के कारण आजकल पुराने और नए वर्ष के संगम को कितना धूमधाम से मनाते हैं। संगम युग की महिमा के कारण इस पुराने नए वर्ष के संगम की महिमा, ये 2 नदियां मिलती हैं, संगम होता है, उनकी भी महिमा है। जहां नदी सागर का संगम होता है उसकी भी महिमा, लेकिन सबसे बड़ी महिमा इस संगम युग की है जो अभी कलयुग और सतयुग के बीच में ये संगम पुरुषोत्तम युग की है, जहां आप ब्राह्मण भाग्यवान आत्माएं बैठे हैं। यह नशा है ना, कि कहाँ बैठे हैं। ये तो सदैव स्मृति रहनी चाहिए ना कि कहाँ बैठे हैं। कहाँ बैठे हम? पुरुषोत्तम संगम युग पर। तो बाबा ने कहा नशा है, सदा रहता है। तो अगर आपसे कोई पूछे आप किस समय पर हो, क्या कलयुग में रहते हो या सतयुग में रहते हो? तो क्या फलक से कहेंगे? हम इस समय पुरुषोत्तम संगम युग हीरे तुल्य उस पे आप कलयुगी नहीं हो, संगम युगी हो। और इस संगम युग की विशेष महिमा क्यों है? बताओ क्यों है? क्योंकि भगवान और बच्चों का मिलन होता है, मेला होता है।
मिलन होता है जो किसी भी युग में नहीं होता। समझा? तो मेला मनाने आए हो ना, आप कहां कहां से आए हो? मिलन मेला मनाने के लिए ना। कभी स्वप्न में भी सोचा था कि ड्रामा में मुझ आत्मा का ऐसा ही भाग्य नूंधा हुआ है, था और है, आत्मा का परमात्मा से मिलने का। देखो कितनी बड़ी बात प्यारे बाबा ने रियलाइज कराई है कि कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि स्वयं भगवान मिलेंगे और हम आत्माओं परमात्मा का मेला हो जाएगा। अपना भी नहीं पता था मैं कौन हूं, और बाबा का भी नहीं पता था। कितना बड़ी बात हुई। बाप भी हर एक बच्चे के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। वाह भाग्यवान बच्चे, वाह, अपने भाग्य को देख दिल में अपने प्रति वाह में वाह, मैं वाह, वाह रे मैं वाह। वाह मेरा भाग्य वाह, हाँ, वाह मेरा बाबा वाह, मेरा ब्राह्मण परिवार वाह। ये वाह वाह का गीत ऑटोमेटिकली दिल में गाते रहते हो ना, हर वक्त दिल से निकलता रहे। चार वाह वाह हर वक्त नहीं, वाह बाबा वाह, वाह मेरा ब्राह्मण परिवार वाह, वाह रे मैं, या मेरा पार्ट या मेरा भाग्य, हाँ, और वाह रे ब्राह्मण परिवार। कितना सहज। ये चार खूब लड्डू वाह वाह के खाओ और डायबिटीज नहीं होगी, बिल्कुल भी गारंटी है। फिर बाबा ने क्या कहा? तो आज इस संगम के समय अपने अंदर सोच लिया है कि किस किस बातों को विदाई देनी है। हाँ, अब बाबा नए वर्ष के संगम पे आ गए। सोचा है सभी ने सदा काल के लिए विदाई देनी है, क्योंकि सदा काल के लिए विदाई देने से सदा काल की बधाइयां मना सकेंगे। ऐसी बधाई दो जो आपके चेहरे को देख जो भी आत्मा सामने आए वह भी बधाइयां प्राप्त कर खुश हो जाए। बधाई बधाई बधाई। कितना सुंदर वो गीत है। हाँ? जो दिल से बधाई देते हैं वाह लेते हैं, वह सदा ही कैसे दिखाई देते हैं? वो दिखाई देते संगम युगी फरिश्ता। सभी का यही पुरुषार्थ है ना। कौन सा? ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। क्योंकि बाप को सब प्रकार के संकल्प व जो भी कुछ प्रवृत्ति का कर्म का बोझ है वह दे दिया है ना। बोझ दिया है या थोड़ा सा रह गया है? क्योंकि थोड़ा भी बोझ फरिश्ता बनने नहीं देगा। ये चेक करना है बस। हाँ, जरा भी बोझ तो नहीं है, बाबा ने कहा, फिर फरिश्ता नहीं बन पाएंगे। तो बाबा ने कहा, और जब आप आए हैं बच्चों का बोझ लेने के लिए तो बोझ देना मुश्किल है क्या? हाँ, वो कहता है दे दो, फिर देना मुश्किल है क्या? हाँ, मुश्किल है या सहज है? जो समझते हैं बोझ दे दिया है वह हाथ उठाओ। दे दिया है? अच्छा, दे दिया है तो फिर आगे सुनो। देखना सोच के हाथ उठाना। बोझ दे दिया है? अच्छा, दे दिया है, मुबारक हो। दे दिया है तो बहुत मुबारक हो। और जिन्होंने नहीं दिया है वह किस लिए रखा है? अब बताओ, एक्सप्लेनेशन। किस लिए रखा है? बोझ से प्रीत है क्या? बोझ अच्छा लगता है क्या? हाँ, देखो, बाप दादा हर बच्चे को क्या कहते हैं? ओ मेरे बेफिक्र बादशाह बच्चे। तो बोझ का फिक्र होता है ना, तो बोझ लेने के लिए ही तो बाप आए हैं, क्योंकि 63 जन्म से बाप देख रहे हैं क्या कि बोझ उठाते उठाते सभी बच्चे बहुत भारी हो गए।
हाँ, इसलिए अब बाप बच्चों को प्यार से कह रहे हैं, बोझ दे दो। फिर भी क्यों रख लिया है? अच्छा लगता है बोझ। कितनी मीठी रुरवान बाबा कर रहे हैं। अच्छा लगता है बोझ। सबसे सूक्ष्म बोझ है पुराने संस्कार का। बाप दादा ने हर बच्चे के इस वर्ष का, क्योंकि वर्ष पूरा हो रहा है ना, तो इस वर्ष का चार्ट देखा। क्या चार्ट देखा? आप सबने भी अपना अपना वर्ष का चार्ट चेक किया होगा। तो बाप दादा ने क्या देखा कि कई बच्चों को इस पुराने संसार की आकर्षण कम हुई है। लो, एक सर्टिफिकेट तो मिल गया। पुराने संबंध की भी आकर्षण कम हुई है। लेकिन अब लेकिन आ गया। लेकिन पुराने संस्कार, उसका बोझ मेजॉरिटी में रहा हुआ है। ये बात किसी ने किसी रूप में, चाहे मनसा शुद्ध संकल्प नहीं, लेकिन व्यर्थ संकल्प का संस्कार अभी भी परसेंटेज में दिखाई देता है, वाचा में भी दिखाई देता है, संबंध संपर्क में भी कोई ना कोई संस्कार अभी भी दिखाई देता है। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को मुबारक के साथ साथ यही इशारा देते हैं कि यह रहा हुआ संस्कार समय पर धोखा देता भी है और अंत में भी धोखा देने के निमित्त बन जाएगा। इसलिए आज संस्कार का संस्कार करो। हर एक अपने संस्कार को जानता भी है, छोड़ने चाहते भी हैं, तंग भी हैं, लेकिन सदा के लिए परिवर्तन करने में तीव्र पुरुषार्थी नहीं है। पुरुषार्थ करते हैं लेकिन तीव्र पुरुषार्थी नहीं है। कारण अब सुनिए, तीव्र पुरुषार्थ क्यों नहीं होता? कारण यही है, जैसे रावण को मारा भी, लेकिन सिर्फ मारा नहीं, जलाया भी। ऐसे मारने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, थोड़ा बेहोश भी होता है संस्कार, लेकिन जलाया नहीं, तो बेहोशी से बीच बीच में उठ जाता है। उसके लिए पुराने संस्कार का संस्कार करने के लिए इस नए वर्ष में योग अग्नि से जलाने का दृढ़ संकल्प का अटेंशन रखो। कैसे जलेगा? योग अग्नि, उससे अटेंशन रखो। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।